हर महीने सैलरी आती है पर एंड में पता नहीं चलता पैसा गया कहाँ। अगर आपको भी ये लगता है आपका पैसा हाथ से फिसल जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू द बेसिक ऑफ पर्सनल फाइनेंस। पैसा समझो, लाइफ बदलो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैसा कंट्रोल करने की साइंस के बारे में। स्टेप 1, व्हाट इज पर्सनल फाइनेंस। अक्सर हम पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पर कभी सोचा है उस पैसे का क्या मतलब? वो पैसा जो हम कमाते हैं वो सिर्फ खर्च होने के लिए है या हमारे लिए कुछ बनाने या हमारे गोल्स के लिए है? यही से स्टार्ट होती है पर्सनल फाइनेंस की जर्नी। सिंपल शब्दों में पर्सनल फाइनेंस मतलब अपने पैसे को समझना, उसको मैनेज करना और उसको अपने फ्यूचर के लिए ग्रो करना। ये सिर्फ बजटिंग या सेविंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है जो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाती है। जिंदगी में हर डिसीजन, चाहे वो जॉब लेना हो, लोन लेना हो या इन्वेस्टमेंट करना हो, सबका एक ही कनेक्शन होता है पर्सनल फाइनेंस से। प्रॉब्लम ये है कि पैसा कमाना सब जानते, पर उसे संभालना, प्लान करना और उसे बढ़ाना ये कोई नहीं सिखाता। इसीलिए अक्सर लोग सैलरी आने के बाद खुश होते हैं लेकिन महीने के एंड में कंफ्यूज, पैसा गया कहाँ। पर्सनल फाइनेंस ये सिखाता है कि तुम अपने पैसे के मालिक कैसे बनो ताकि हर पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ना कि तुम पैसे के लिए। स्टेप 2, द 50-30-20 रूल। पैसा संभालने का एक सिंपल और प्रैक्टिकल रूल है 50-30-20 रूल। ये रूल बताता है कि अपने पैसे को 3 पार्ट में डिवाइड करो। 50% अपने नीड्स के लिए, जैसे कि रेंट्स हो गया, ग्रोसरी हो गया और इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जिनके बिना जिंदगी रुक जाएगी। 30% अपने वांट्स के लिए, यानी वो चीजें जो जरूरी नहीं पर अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए जरूरी होता है, जैसे कि मूवीज टिकट हो गया, न्यू क्लॉथ लेना हो गया या फिर न्यू गैजेट्स लेना हो गया। और बाकी के 20% सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के लिए। ये वही पैसा है जो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करता है, इमरजेंसी फंड बनाने, SIP शुरू करने या अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। ये रूल तुम्हें कंट्रोल देता है ताकि सैलरी आने के बाद पैसा खर्च होने से पहले तुम उसको सिक्योर कर सको। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक हैबिट बना लो और धीरे धीरे तुम्हारा पैसा तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा, ना कि तुम पैसे के कंट्रोल में। बजटिंग, द रियल गेम चेंजर। ऑनेस्टली बोलो तो सबको लगता है बजट बनाना सिर्फ नोटबुक बनने का काम है। ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए होता है। सोच के देखो, तुम्हारा सैलरी आता है, बिल जाता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट और थोड़ा शॉपिंग, और महीने के एंड में सोचते हो पैसा गया कहाँ। ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक तुम अपने पैसे का मैप नहीं बनाओगे, और वो मैप है बजट। बजट बनाना बोरिंग नहीं है, ये तो फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप है, क्योंकि जब तुम जानते हो पैसा कहाँ जा रहा है तब तो डिसाइड करना और आसान हो जाता है कि कहाँ जाना नहीं चाहिए। स्टार्ट सिंपल, कोई हेवी चीज नहीं है। सिंपल गूगल शीट बनाओ या फिर एक डायरी में लिख के मेंटेन करो। बस एक हैबिट बना लो और हर दिन के खर्चे लिखो। 10 दिन बाद ही तुम्हें पैटर्न दिखने लगेंगे, कहाँ ओवर स्पेंड हो रहे और कहाँ कंट्रोल कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, जब तुम अपना खर्चा लिखना स्टार्ट करते हो तब डिसिप्लिन अपने आप आता है। ये बजटिंग ही तुम्हें सिखाता है कि पैसे को प्लान करना बोरिंग नहीं, एक्चुअली एम्पावरिंग है, क्योंकि अब तुम पैसा खर्च नहीं कर रहे, तुम पैसे को कमांड कर रहे हो। स्टेप 4, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, द हैबिट दैट बिल्ड्स वेल्थ। डिसिप्लिन मतलब बोरिंग होना नहीं होता। इसका मतलब है अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए कॉन्शियस एंड कंसिस्टेंट रहना। ज्यादा पैसे कमाना इम्पोर्टेंट नहीं, उसे सही तरीके से चलाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, हर कोई बोलता है मैं सेव करूंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा, पर डिफरेंस उन लोगों में होता है जो प्लान बनाता है और उस प्लान पे टिके रहते हैं। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन। जैसे हर महीने एक फिक्स डेट पे अपना SIP ऑटो डेबिट सेट कर लो, क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू डेट से पहले क्लियर कर दो, और इम्पल्स शॉपिंग से बचने के लिए ऐड टू कार्ट करके नेक्स्ट डे डिसाइड करो। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को डिप्राइव करो, बल्कि ये कि तुम अपने पैसे को डायरेक्शन दो, इमोशन नहीं। याद रखना, कंसिस्टेंसी हमेशा अमाउंट से ज्यादा पावरफुल होती है। चाहे 500 ही इन्वेस्ट कर रहे हो, पर हर महीने रेगुलर रहो, बिकॉज वेल्थ एक दिन में नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। अब तक हमने समझा पर्सनल फाइनेंस का मतलब है अपने पैसे को कंट्रोल करना। 50-30-20 रूल एक सिंपल फ्रेमवर्क देता है, और बजटिंग प्लस डिसिप्लिन मिलकर बनता है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ओके, अब पैसा तो कंट्रोल में आ गया है, पर रियल गेम यहीं से स्टार्ट होता है। पैसा बढ़ाए कैसे? अगले पार्ट में हम सीखेंगे कैसे तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन और पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू।